जब हम हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो सबके दिमाग में पूरा फोकस अंग्रेज़ों पे चले जाता है कि ये सारी आज़ादी की लड़ाइयाँ सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रही हैं कि अंग्रेज़ चले जाएं तो हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा, सबकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएंगी। ये बात सच है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ाई हो रही है, लेकिन ये बात भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ अंग्रेज़ों को हटा देना मकसद नहीं था इन आंदोलनों का। इन आंदोलनों का ये मकसद भी था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे। तो लोगों की कल्पना ये थी, विचार ये थे कि हमें इस इलाके को किसी राजा का साम्राज्य नहीं बनाना है, हमें किसी राजा की प्रजा नहीं बनना है, हमें इस इलाके को एक देश बनाना है जो देश हमारा होगा। ये किसी राजा का साम्राज्य नहीं, हमारा देश होगा और हम लोग इस देश के नागरिक होंगे। और जितने भी लोग हैं, चाहे जितने गरीब हों, औरतें हों, लोअर कास्ट के लोग हों, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हों, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, सबको पढ़ने का अधिकार मिलेगा, कुछ भी काम करने का अधिकार मिलेगा। एक संविधान लिखा जाएगा, लोग वोट दे के फैसला करेंगे कि राज कौन करेगा, और अदालतों का सिस्टम होगा जो अदालतें सबके हक अधिकारों की रक्षा करेंगी। तो ये जो पूरा सिस्टम बन पाए, लोग इसकी कल्पना करते थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमें ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बनाना है, एक इस तरीके का देश बनाना है जो कि स्ट्रांग हो, और पूरी इंडियन सिविलाइजेशन कोशिश होगी ये एक पूरा देश बन पाए। ऐसा ना हो कि अंग्रेज चले जाएं और फिर यहाँ छोटे छोटे अलग अलग साम्राज्य बन जाएं और फिर अलग अलग साम्राज्य वो अलग अलग देश बन जाएं छोटे छोटे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोगों की कल्पना ये थी कि पूरा इलाका, ये सब एक देश बने और अंग्रेज जब जाएं तो एक बैलेंस ऑफ पावर हो कि हम इस देश के नागरिक हों, हम किसी राजा की प्रजा ना हो। और यहीं से जब आप इतिहास की ये थोड़े गहराइयां जब समझेंगे तो फिर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जब आप क्या आज़ादी की पूरी लड़ाई जब पढ़ेंगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि सिर्फ अंग्रेज नहीं है जो एक विलन है, कि सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं चल रही है, लड़ाई समाज के उन पुराने जो हजारों साल पुराने जो तरीके हैं समाज के, उन तरीकों से भी लड़ाई चल रही है कि सबको हक अधिकार मिलने चाहिए। और हर कम्युनिटी अपने अपने लेवल पे के लिए काम कर रही है कि जो भविष्य होगा, जो देश बनेगा, हम वहाँ कहाँ खड़े हों। और जब ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ आएंगी तो फिर आपको ये वाली बातें भी समझ में आएंगी कि गांधी से जब कहा जाता था हम एक आर्मी बना लें, हमारे मतलब नेशनलिज्म इतना फैल चुका है इंडियन सिविलाइजेशन में कि अगर हम लोगों से कहें कि आप हमारी सेना में आ जाइए और हम इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी सेना बना लेते हैं तो हमारी सेना इतनी बड़ी हो जाएगी कि अंग्रेज़ों की सेना से हम लड़ लेंगे और अंग्रेज़ों को हटा देंगे। तो गांधी क्यों मना कर दिया करते थे कि हम अपनी सेना बना के अंग्रेज़ों को नहीं हटाना चाहते, क्योंकि अंग्रेज़ों को हटाना सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है। यहां से वही डेप्थ समझिएगा इस चीज की, सिर्फ अंग्रेजों को हटा देना सोल्यूशन नहीं है। और भगत सिंह का भी जो कहावत थी वो भी आपको याद आएगा कि हम नहीं चाहते कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और भूरे अंग्रेज आके यहां राज करने लगे, जो उन्होंने कहा था अपनी पार्टी के इनॉग्रेशन में। तो ये सब डेप्थ आपको समझ में आएंगी कि ये आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हो रही है, ये लड़ाई एक नए कह लीजिए तरीके से एक देश बनाने की भी लड़ाई थी, जहां सब लोगों को बराबर हक अधिकार और सबको सम्मान मिले।